तो बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने न केवल अमेरिका को बल्कि पूरी दुनिया को बता दिया कि इस सेक्टर में भारत से कोई भी पंगा नहीं ले सकता, क्योंकि इस समय भारत सबसे अग्रणी पायदान पर खड़ा हुआ है। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या खबर निकल कर आई है। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, आप सभी को याद ही होगा, आज से कुछ ही महीनों पहले द्वेष भावना के चलते डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की इकोनॉमी के बारे में क्या कहा था कि वो एक मृत इकोनॉमी है, डेड इकोनॉमी। और चलिए, डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला तो बोला, वो बाहरी व्यक्ति हैं, विद्वेष वाली भावना से बोल रहे थे, लेकिन उनका समर्थन भारत के एलओपी राहुल गांधी जी ने भी किया था, जिससे हमें बुरा लगा था कि देखिए हमारा स्वयं का आदमी इस तरह की बातें कर रहा है बिल्कुल आंखें बंद करके। जब उस समय इस तरह की बातें की थी, उस समय भी भारत दुनिया की मेजर इकोनॉमीज में सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी थी। और आज देखिए खबर निकल कर आ रही है कि टैरिफ्स के बावजूद जो अमेरिका ने 50% के भारत के ऊपर इम्पोज किए हैं, इसके बावजूद भारत की जीडीपी Q2 में 8.2% की दर से बढ़ी है। जी हाँ, और मैं आपको बता दूं कि ये ग्रोथ रेट जो कि ट्रम्प के टैरिफ्स के बावजूद देखने के लिए मिली है, ये पिछले 6 क्वार्टर्स का रिकॉर्ड तोड़ती है। यानी पिछले 6 क्वार्टर्स में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट इसी क्वार्टर में हम लोगों ने हासिल की, जब डोनाल्ड ट्रम्प के टैरिफ्स हमारे ऊपर लगे हुए थे। तो अब आप बताइए कि आप किस एंगल से भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहेंगे। उल्टा देखने के लिए ये मिला कि जब डोनाल्ड ट्रम्प को भारत के ऊपर टैरिफ्स लगा देने के बाद महंगाई का सामना करना पड़ा, जब उनकी आम जनता के परेशान होने का समय आया, तब उन्होंने बहुत ही ज्यादा एसेंशियल चीजें जो कि भारत से जाती थी और उनके ऊपर टैरिफ लगे हुए थे, उनके टैरिफ मजबूरी में कम करने पड़े। जबकि भारत द्वारा अभी तक देखा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प के तमाम दबावों के बावजूद अपना एक भी स्टेप वापस पीछे नहीं लिया है। साथ ही जो टैरिफ्स की वजह से अमेरिका को जाने वाला हमारा जो कि बाधित हुआ, हमने उसे भी रिकवर कर लिया और दूसरे वैकल्पिक स्थानों पर हमने हमारा एक्सपोर्ट किया और पिछले साल की तुलना में हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है। और बड़ी बात देखने के लिए यहाँ पर ये मिल रही है कि इस जबरदस्त ग्रोथ के पीछे हमारे सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स का महत्वपूर्ण योगदान इसमें रहा, जो कि 9.2% रहा। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अगर बात की जाए तो इसमें 9.1% की वृद्धि हुई। कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स की बात की जाए तो यहाँ पर 7.2% की हम लोगों को ग्रोथ रेट मिली। वहीं पर अगर फाइनेंशियल, रियल एस्टेट और जो बाकी का सर्विस सेक्टर था, यहाँ पर हमें 10.2% की ग्रोथ रेट हासिल हुई। इसके अलावा भी एक फैक्टर यहाँ पर काम करता है और वो है जीएसटी रेट्स में भारी कटौती कर देना। भारी कटौती करने के बाद भारत के उपभोक्ताओं ने भारत के मार्केट से काफी ज्यादा खरीदारी की, जिसके बाद ये ग्रोथ रेट हमें देखने के लिए मिलनी ही मिलनी थी। हालांकि यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हमारा कृषि सेक्टर जो कि भारत की बैकबोन रहा है शुरुआत से लेकर अब तक, वो थोड़ा सा जरूर पिछड़ा है और इसमें 3.5% की ग्रोथ रेट देखने के लिए मिली। यानी ग्रोथ रेट तो यहाँ पर भी है, लेकिन वो एक्सपेक्टेड डेटा नहीं दे पाई। इसके अलावा बिजली है, गैस है, जल आपूर्ति है, यहाँ पर भी ग्रोथ रेट हमें केवल 4.4% की देखने के लिए मिली। यानी वृद्धि तो यहाँ पर भी हुई, लेकिन उस स्तर की नहीं हुई जैसा कि हमें चाहिए। लेकिन निश्चित तौर पर जिन सेक्टर्स में अभी कम ग्रोथ रेट हासिल हुई है, इनके ऊपर अगर एक्स्ट्रा ध्यान दिया गया तो आने वाले समय में हमारी टोटल ग्रोथ रेट आसानी से डबल डिजिट में पहुंच जाएगी। तो ये सारी खबर थी, लेकिन अगर इसके इम्पैक्ट की बात की जाए कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, तो नो डाउट प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ पर मैन ऑफ द मैच दिखाई दे रहे हैं, जिनका कद पहले की तुलना में भारत के अंदर अब और भी मजबूत होगा। उनके विपक्षी खेमे में एक मायूसी जरूर छाएगी। और अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात की जाए तो यहाँ पर भारत डोनाल्ड ट्रम्प के अगेंस्ट एक विनर बनकर खड़ा हुआ है। उनके एक भी दबाव को हम लोगों ने मानने से एक तो इनकार किया, और उनके द्वारा भारत को भरसक नुकसान पहुंचाए जाने के बावजूद हमने उन नुकसानों को फेस किया प्रॉपर, और उस नुकसान को माइनस करने के बाद अपना मुनाफा दुनिया भर के सामने रखा है। तो यहाँ पर हमारी साख मजबूत होती है। इससे भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट के चांसेस और बढ़ेंगे, भारत का सॉफ्ट पावर बढ़ेगा, साथ ही कई और सारे सेक्टर्स में हमें काम करने का एक और मौका मिलेगा। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।